औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कारगिल टुडे देखने वाले तमाम नाजरीन को फिर से एक बार हमारी इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपका मेज़बान हुसैन खालू खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। इस चैनल का हमेशा यही मैंडेट रहा है और यही कोशिश रहा है कि अवामी मसाइल जितने भी इनके इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, खत्ते लद्दाख के अगर हम ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, इस चैनल का हमेशा यही मैंडेट रहा है कि आवाज़ जो है इनके आला हुक्काम तक पहुँचे, जिनमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LASDC काउंसिल हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने ऐसे दो मेहमानों को दावत दी है और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद भी है आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप लोग काफ़ी इस प्रोग्राम से आप लोग मुतमईन होंगे और साथ ही साथ खत्ते लद्दाख के अंदर जितने भी डिसेबल्ड यानी कि फिज़िकली चैलेंज जो लोग हैं खत्ते लद्दाख में, जिसमें ब्लाइंड की अगर हम बात करें या जो बिल्कुल फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, सुन नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें उसी से रिलेटेड है। इंशाल्लाह हमें पूरे उम्मीद है आप इस वीडियोस को आप लोग शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे और जिनकी आवाज़ अभी तक कोई सुन नहीं पा रहा है वहाँ तक ये वीडियोस आप लोग हमें इंशाल्लाह बराबर उम्मीद है आप लोग ये वीडियोस बराबर शेयर करोगे और आला हुक्काम तक पहुँचाने की आप लोग कोशिश करोगे। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरे साथ अली अकबर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, पश्चिम से है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ सोलेहा मेरे साथ जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चलूँ कि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अली अकबर साहब की अगर हम बात करें, काफ़ी टैलेंटेड और बिल्कुल एक विजनरी, एक 29 साल यूथ है, एक युवक है, मगर बदकिस्मती से अली अकबर साहब जो है 100% यानी कि 0% ब्लाइंड है, बिल्कुल कुछ भी देख नहीं पाता। और साथ ही साथ सोलिया तकरीबन थोड़ा बहुत जज कर सकता है, बाकी पढ़ने लिखने में थोड़ा बहुत इसे प्रॉब्लम। तो मैंने आज कोशिश की इनसे भी रूबरू करके इनके भी जो मुतालबात है, काफ़ी विजनरी है अली अकबर साहब, काफ़ी आइडियाज़ है इनके, वो आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे खत्ते लद्दाख में बिलखुसूस लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज, एक बेहतरीन एक इनिशिएटिव, एक बेहतरीन एक आइडियाज़ हम अली अकबर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अली अकबर और सोलेहा से लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम का यही एक परंपरा है सर, जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं सर, हम इंट्रोडक्शन जो है वो इन्हीं से ही करते हैं, क्योंकि मेरे से बेहतर इंट्रोडक्शन आपका अपना दोगे। इंट्रोडक्शन में आपको आपकी बेसिक्स, आप पैदा कहाँ हुए, बेसिक स्कूलिंग, हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रीफ करोगे सर आपकी जर्नी थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स के साथ। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम अली अकबर है और मैं पश्चिम थरमसा का रहने वाला हूँ। और दरअसल मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने जो है पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की, नर्सरी से ग्रेजुएशन वहीं से किया, सब कुछ वहीं से किया। B.Ed जामिया से किया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, फिर PG मैंने फिर से MU से किया है। तो बाकी क्या कहूँगा, बस हर कोई पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हम जो भी हैंडीकैप है या जो भी मतलब चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। अभी आपसे काफ़ी ढेर सारे सवाल भी हमें करना है, तब तक मैं सोलिहा के पास चलता हूँ। सोलिहा का भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, सोलिहा भी थोड़ा बहुत जज कर सकता है। जी सर, 100% जी 100%, बट फिर भी थोड़ा बहुत जज कर सकते हो। अली अकबर साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत 0% अली अकबर का है। तो आप भी थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन करोगे हमारे भी नाजरीन के साथ। जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगी। माशाल्लाह। न होगा गैर की तकलीद से अच्छा असर पैदा, न होगा गैर की तकलीद से अच्छा असर पैदा, खुद अपनी जिंदगी में जिंदगी की शान पैदा कर। माशाल्लाह। मेरा नाम सोलेहा है और मेरी पैदाइश हरियाणा में फरीदाबाद में हुई है और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम AICB स्कूल गुड़गांव से की। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9th से लेकर PG तक पूरा कंप्लीट किया है वहीं से। और मैं PG कर चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस में
और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब ब्लाइंड यहाँ पे बहुत जितने भी कारगिल में ब्लाइंड हैं सब बहुत मतलब कैटरेक्ट वगैरह की उससे जूझ रहे हैं, मतलब कैटरेक्ट एक प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं। वही मुझे भी था पहले और उसका ऑपरेशन होता है लेकिन यहाँ पे पता नहीं है सबको, इसलिए मैं बताना चाहूँगी मुझे बाय बर्थ कैटरेक्ट था, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा विजन आया और बाकी वो 6 साल से पहले ऑपरेशन कराना होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी जी सोलिहा, बिल्कुल मैं फिर आपके पास में आऊँगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन, अली अकबर और सोलिहा बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है बजाता खुद इन्होंने दी, अपना इंट्रोडक्शन बेसिक बर्थ से लेके अभी तक की जर्नी के बारे में बराबर बता दी। अली अकबर साहब पश्चिम इलाके से बिलोंग करता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और सोलिहा जो है फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती है। और स्टडी की भी इन्होंने बात की, सोलिहा ने पीजी की है और अली अकबर साहब ने अपना नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक स्टडी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है, और उसके बाद अली अकबर साहब ने बीएड जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। तो आपको ये भी बताते चलूँ कि अभी प्रेजेंटली हालिया अगर हम बात करें तो अली अकबर साहब जो है टीचर है, जो जी सर, टीचर गवर्नमेंट लाइन टीचर 2016 में अली अकबर साहब ने जो विजुअली चैलेंज जो कोटा होता है डिस्ट्रिक्ट में 3% में कोटा होता है, उसमें अली अकबर साहब जो है सिलेक्शन होकर आज फुल फ्लेज पश्चिम हाई स्कूल मिडिल स्कूल पश्चिम थरुमसा पे बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर टीचर लगा हुआ। थोड़ा बहुत अपना सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे अली अकबर साहब हमारे व्यूवर्स को, किस तरह से आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहा, और आप अभी पश्चिम मिडिल स्कूल में आप अभी एज ए टीचर हो, तो किस तरह के वहाँ ये रहते हैं सर, थोड़ा बहुत शेयर करो। देखिए सर, मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो जनरली जैसे नॉर्मल लोग के साथ होते हैं उसी तरह मेरे भी जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरा, मैंने एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम के दौरान जो है हमें तो दिखता नहीं है, तो क्योंकि हमें राइटर की ज़रूरत होती है ताकि हमें कोई हमारा जो है लिखने वाला हमें मिल जाए। तो इसके लिए मुझे जो है एक लिखने वाले को साथ में ले जाना पड़ता है। इस तरह से मैंने उसने मुझे क्वेश्चन पढ़ के सुना, उसका आंसर मैंने दिया, आंसर पर टिक करते गए, फिर जो है मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर उसके 3 महीने का रिजल्ट आता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया होता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मेरा जो है यहाँ ज्वाइनिंग हो गया उसमें शरगुल वालों ने मुझे पूछा मुझसे कि आपका घर मतलब नियरेस्ट कौन से स्कूल है। मैंने बताया कि मेरा अपना पश्चिम थरुमसा में जो है मिडिल स्कूल है घर के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको वहीं पे हम आपका जो है अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो उस दिन मेरा जो है वहाँ पे हो गया। अब मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ और मैं उस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को जो है जॉब दे दी। मुझे उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लाइंड को कुछ समझते ही नहीं। ब्लाइंड को क्या, कोई भी हैंडीकैप हो जो है, चाहे सुनने में या कोई भी हो, मैंने पहले बताया। तो मुझे उम्मीद तो खैर कम था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने भी तो मेहनत किया इन लोगों की तरह, मैंने भी सब क्वेश्चन अटेंड किए। फिर भी मुझे उम्मीद था ऊपर वाले पे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा साथ दिया, मेरा नाम उसमें जो है लिस्ट में आ गया था, तो मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं आज जॉब करता हूँ। अली अकबर साहब स्कूल पे कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो और कौन कौन से क्लास? जी 6 to 8 पढ़ाता हूँ, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ मैं जी। तो आप आने जाने के लिए कोई सुविधा? आने जाने के लिए कुछ नहीं, मैं खुद जो है सब कुछ कर सकता हूँ, मैं करता हूँ अपना, मतलब सब कुछ मैं करता हूँ। मैं जाने आने में जो कोई दिक्कत नहीं, बस 2-4 बार मुझे उस रास्ते से गुजरना होता है। बाकी उसके बाद जो है मैं बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसमें ऐड करना चाहूँगा। दरअसल मुझे मेरा चलने का एक्सपीरियंस कैसा है मैं आप बताऊँ। जब मैं बचपन में जब छोटा था ना, जब मान लीजिए 4-5-6 साल का, 7 साल का कहिए, मैं सीधे सीधे पोल पे चढ़ जाता था, ठीक है। और मेरी किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। मतलब मैं ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैं गया नहीं हूँ। दरिया में नहाना, नदियों उधर पहाड़ों में जाना, मतलब मैं शुरू से बहुत एक्टिव था। तो अब मैं खैर जैसे जैसे मतलब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, सिर्फ मैं बस अपना काम करता हूँ, लेकिन कहीं जाना मैं पसंद करता नहीं हूँ। थोड़ा सा अब जो है हाइट हो गया, फिर थोड़ा मोटापा हो गया, तो अब चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन मैं अगर किसी रास्ते से 2-4 बार गुजरता हूँ तो मैं आराम से जा सकता हूँ। और इसी तरह से मैं स्कूल भी खुद से जाता हूँ, खुद आता हूँ, कोई टेंशन मुझे नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोलिहा थोड़ा बहुत अपना लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करोगे? जैसे आपने पीजी की है हरियाणा फरीदाबाद से आपने पीजी की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने की है, तो फर्दर
जिस तरह अभी अली अकबर साहब तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट टीचर अब लग चुका है, आपका फर्दर क्या है प्लानिंग? मैंने पीजी के बाद बीएड करने के लिए फॉर्म डाला था, लेकिन उसके बाद मेरा कारगिल आना हो गया, तो फिर मैंने वो बीच में ही रोक दिया क्योंकि कुछ पर्सनल मसले हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ कारगिल में फॉर्म डाला था टीचिंग का, जनरल नाइट टीचिंग का। उसमें मुझे राइटर के लिए परमिशन लेने के लिए जाना पड़ा डीसी सर के पास। मुझे परमिशन बहुत मुश्किल से मिली, वो भी 6-7 क्लास के बच्चों के लिए। मैं लेके गई थी बच्ची को, वो ठीक से रीडिंग नहीं कर पा रही थी। अब जैसे भी हुआ मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अभी बहुत सारी जगह बैंक वगैरह में एग्ज़ाम देने शुरू किए हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही जॉब मिल जाएगी मुझे। और प्री हो गया है, क्वालिफाई मेंस है अगले महीने मेरा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मतलब हम लोग को थोड़ा सपोर्ट नहीं करते ना, मतलब जैसे हम कहीं आते जाते हैं तो थोड़ा मतलब हेल्प हमें नहीं मिलती है। थोड़ा माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जो परेशान लोग हैं थोड़ा उनको भी जी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें, वरना वो इसी तरह घरों में छुपे रह जाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने दुनिया देखी है, क्योंकि हम वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जैसे अगर हम रोड के अलग किनारे खड़े रहते हैं तो दूसरे लोग हमें दूसरे किनारे से आके पार करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब अपने आप में बिजी रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी तक यहाँ कोई ब्लाइंड स्कूल भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम लोगों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम लोग भी आम लोगों की तरह ही हैं। बस हमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता है। वो भी अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी सेंसेस दिए हैं, हम कर सकते हैं सब कुछ। बस आप लोग हमें प्लीज़ आगे बढ़ाएं, हौसला दें प्लीज़। थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए आपको, हमारे जिला इंतजामिया से हो, LHDC काउंसिल से हो, और हमारे पास ऐसे रिलीजियस बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें भी आगे आके ऐसे चीज़ों में इन्हें कंधे से कंधा मिला के इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलूँ कि अली अकबर साहब और सोलिया के बारे में इनके काफ़ी अचीवमेंट्स है। अगर अली अकबर साहब के हवाले से अगर हम बात करें, अली अकबर साहब नेशनल प्लेयर है क्रिकेट में, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अली अकबर साहब ने खेला है, जिसमें अगर मैं स्टेट्स के हवाले से बात करूं, बेंगलोर, मुंबई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बाकी ज़्यादा फर्दर एलाबरेट जो है अली अकबर साहब करेंगे। नेशनल प्लेयर क्रिकेट भी हो सर एक हमें सुनने में आया सोर्स के मुताबिक, जिसमें आपने ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेला है, तो वो वाला सफ़र आपका कैसा रहा, थोड़ा बहुत शेयर करेंगे? देखिए सर, एक सफ़र उसका एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, उसमें तो मुझे वैसे भी मेरा हॉबी है क्रिकेट, तो खेलता हूँ, शुरू से खेलता था। फिर धीरे धीरे जो है मुझे मौका मिला कि यूपी से खेलना। इस पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैच होता था आपस में, उसमें मतलब खेलते रहे, उसमें अच्छा परफॉर्म किया। यूपी में जी, कई डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो है 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के उस पे जो है हम लोग ने क्रिकेट खेला। फिर स्टेट लेवल पे जो मैच होता है, हर स्टेट कई स्टेट जमा होते हैं, वहाँ पे हमने खेला। जैसे मुंबई, जैसे सर ने बताया, महाराष्ट्र और ये बेंगलोर वगैरह, दिल्ली में, हरियाणा, राजस्थान, कई मैच मैं खेल चुका हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे कोई कारगिल का कोई नॉर्मल कोई लड़का हो या लड़की कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, स्टेट लेवल पे भी जाता है, तो उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। लेकिन मुझ जैसे या हम जैसे लोगों को कभी कुछ जिक्र तक नहीं आया कि हाँ भाई इस तरह का कोई लड़का जो है कारगिल का कोई खेलने भी गया। या अब मैं तो खैर ब्लाइंड हूँ, मेरा तो और ज़्यादा मुझे हाईलाइट होने चाहिए था, ताकि उससे ये फ़ायदा ये होगा कि और भी जो बेचारे ब्लाइंड घरों में हैं उनके लिए फ़ायदा होता। लेकिन आज तक मेरा नाम रेडियो तो क्या, कभी न्यूज़पेपर यहाँ की जो कारगिल में जो खबर है न्यूज़पेपर निकलता उसमें भी मेरा नाम नहीं आया। खैर मुझे उसका कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ की जो ब्लाइंड पर्सन उसका चिंता है, था और अभी भी है, और इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो सिमिलरली अगर हम सोलिया की बात करें, सोलिया के अंदर भी काफ़ी कुछ टैलेंटेड है, काफ़ी टैलेंट है इसके अंदर भी। और आपको ये भी बताते चलूँ कि सोलिया जो है म्यूज़िक के हवाले से अगर हम बात करें तो हारमोनियम बहुत बेहतरीन बजाता है, गिटार बजाता है, और फ्लूट भी काफ़ी अच्छी इनका होल्ड है फ्लूट पे भी। तो सोलिया से हम जानने की कोशिश करेंगे, म्यूज़िक में आपको काफ़ी शौक़ है मैम, इसके अलावा क्या क्या आपके पास और शौक़ है, जैसे हॉबीज़, फ्री टाइम में आप क्या क्या करते हैं?
मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और शुरू से मैंने अपने स्कूल से ही बजाना, गाना, नाच कंपटीशन और शेर व शायरी, डिबेट, इन सब चीज़ों में रही हूँ। और जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, डांसिंग से लेकर हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया मैंने। मैं प्लेज में भी रहती थी वहाँ पे अपने स्कूल में, जैसे ये थ्रो वगैरह होते हैं और रनिंग होती है, रेस वगैरह, इन सब में रहती थी पहले से ही, शुरू से। और मुझे काफ़ी ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का भी शौक़ है, हैरी पॉटर वगैरह ये मेरी फेवरेट रही हैं, पढ़ती हूँ मैं। जी, मैगज़ीन वगैरह पढ़ती हूँ। और मुझे शॉपिंग का, घूमने का बहुत शौक़ है, जो कि मेरा कारगिल में आके बिल्कुल ठप होता है। बिल्कुल यहाँ कहीं घूमने नहीं जा पाती, कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाती, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीद पाती हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ। कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है और दूसरा गाइडेंस की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए। और कारगिल में आके कितने साल हो गए? मुझे कारगिल में 6 साल कंप्लीट हो गए, 7वां साल चल रहा है। आप पूरे विंटर में जाते हो आप दोनों? जी, विंटर में हम जाते हैं। कहाँ? विंटर में हम हरियाणा भी जाते हैं, अलीगढ़ भी जाते हैं, फिर कभी टूर को भी जाते हैं। जी, हम दोनों जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं। अली अकबर साहब, थोड़ा बहुत अपने आप और सोलिया के बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को, कहाँ मिला, कैसे मिला, किस तरह आप लोगों का ये रिलेशन हुआ, थोड़ा बहुत भी। दरअसल सर, हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, एमए में, जब बीए में आगे, बीए फर्स्ट ईयर में, तो मतलब जानते तो हम उससे पहले से थे। 9th में जब ये अलीगढ़ आई थी स्कूल में हमारे, तो जानते थे, बस सिर्फ एक वो था, बस दोस्त थे, हाँ स्कूल में दोस्त हैं। फिर 11th 12th में फिर एमयू में अंदर कैंपस में गए, फिर बीए से मतलब ऐसे थोड़ा मतलब ज़्यादा एक दूसरे का हेल्प हम लोग ज़्यादा करने लगे थे, क्योंकि होता है ना कि भाई हर तरह से मतलब होता है ना पर्सनल, तो हम दोनों एक दूसरे से लगभग जो है करीब होते गए, धीरे धीरे होते गए। फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं जामिया चला गया, फिर भी हम लोग की बातचीत होती रही। तब थोड़ा दूरी हो गया तो और ज़्यादा, कहते हैं ना, जो दूर हो जाता थोड़ा और मोहब्बत बढ़ जाता तो वही चीज़ हो गया। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने मतलब पीजी कर रहा था, पीजी करते करते जो है मेरी जॉब लगी। फिर मतलब तब तक हमारा लगभग क्लियर हो चुका था कि मामला शादी तक बात पहुँच गई। फिर हमने डिसाइड किया हम शादी करेंगे। तो घर वालों को भी इसमें आपने इन्वॉल्व करके ये सब, है ना? जी, मैंने घर वालों से बात की कि अपने मम्मी पापा से। पहले तो मैंने खैर अपनी माँ से कहा कि इस तरह से है, क्योंकि मेरी जॉब भी लग चुकी थी। जॉब के बाद ही मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे इस तरह से शादी करनी, इनसे शादी करनी है। तो उन लोगों ने कहा, अरे जैसे आपकी मर्जी, जैसी चाहो कर लो ये यहाँ। लेकिन उन लोगों ने फिर भी बहुत सारे हम मतलब अपने जो है रूल रेगुलेशंस लगाए कि ये होगा, परेशानी होगी, तुम दोनों ब्लाइंड है। क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग ब्लाइंड जो है आपस में एक दूसरे से शादी करके पूरा अपना जो है फैमिली बसा रहे हैं और बहुत खुश है वो लोग। और तो फिर मैंने उन लोग से बताया, अपनी मम्मी पापा को बताया कि इस तरह से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उन लोगों ने कहा कर लो। फिर जो है 2016 में हम लोग ने लास्ट में नवंबर में हमने शादी करके हाँ हम लोग मतलब आ गए थे। जी। तो सोलिहा अली अकबर के साथ अभी आपका शादी हो गए, तो कैसा सपोर्ट रहा अली अकबर का आपको, उनकी फैमिली का? आप खुश हो यहाँ? जी, मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली से तो बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अकबर से खुश हूँ। मेरा बहुत ख्याल करते हैं और जो भी कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुझे जितने भी मसाइल आते हैं हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, माँ और पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं परवरदिगार से कि आप दोनों का जोड़ी जो है वो सलामत रहे, खुशहाल रहे। और आप भी बिल्कुल फरीदाबाद हरियाणा से आए, काफ़ी अलग माहौल है, यहाँ का अलग जगह है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम भी बिल्कुल आप लोगों से तो मिलता भी नहीं, बिल्कुल अलग थलग है। तो सोलिया, हमने जैसे आपको काफ़ी शौक़ है जैसे म्यूज़िक के साथ साथ शेर शायरी का, तो हमारे लाइव नशरियात देखने वाले को थोड़ा बहुत, अगर आपके पास और कोई शेर शायरी या पोइट्री वगैरह हो तो थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हैं। एक शेर। यूं चमकिए ज़ीनते को हो दमन बन जाइए, यूं चमकिए ज़ीनते को हो दमन बन जाइए, यूं उभरिए सुबह की पहली किरण बन जाइए। तो अली अकबर साहब, इंशाल्लाह
आज मौसम भी हमें थोड़ा बहुत साथ नहीं दे रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, अगर खुदा ने चाहा इंशाल्लाह फिर आप लोगों से रूबरू होंगे। तो साथ नहीं साथ ही साथ हाँ साथ ही साथ मैं 2-3 सवाल आपसे करूँगा। अभी 2-3 सवाल है हमारे पास। तो आपको जैसे आप क्रिकेट में आपको काफ़ी शौक था, आपने नेशनल प्लेयर एज ए नेशनल प्लेयर भी आपने खेला है काफ़ी जगहों पे, तो साथ ही साथ हमने सुना कि आपको हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हवाले से भी काफ़ी शौक है, थोड़ा बहुत शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैंने ये सब सीखा हुआ है। मुझे जो है तौलिया बुनना, चादर बुनना है, ये सब आता है। और कुर्सी भी बुनता हूँ, वो जाली वाला जो होता है, लकड़ी का होता है, बीच में जो है जाली से बुनाई की जाती है, वो भी मुझे आता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर बढ़िया से मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। लैपटॉप मेरे पास है, डेस्कटॉप तो खैर मैं स्कूल में यूज़ करता था अपने मतलब वहाँ, लेकिन लैपटॉप मेरे पास है। और मोबाइल में अच्छे से ऑपरेट कर लेता हूँ, और व्हाट्सअप, फेसबुक, हर चीज़ में यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ तक कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं खुद कर लेता हूँ। जी सर, व्हाट्सअप है और अमेज़ोन पे मेरा सब कुछ है, वाई कार्ड और सब वो है। बट दरअसल बताने का मकसद मेरा ये है ताकि हमारे बहुत ही मतलब जो बैकवर्ड एरिया में जो लोग बैठे हैं, बेचारे ब्लाइंड या हैंडीकैप कोई भी, उन तक मेरी बात पहुंचे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बस कहने का मकसद ये है। बाकी तो मैं बहुत कुछ करता हूं, और जो है अब क्या बताऊं, और ज़्यादा तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन बस यही थोड़ा बहुत। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं ऊंचे लेवल पे या कोई भी, तो हम लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। और हम भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े किसी को कुछ सिखाने की यहाँ पे, तो किस किस्म के फंक्शन की बात कर रहे हैं? कोई भी नाच कंपटीशन हो या गज़ल कंपटीशन हो या डिबेट हो, स्पीच हो, कुछ भी हो, या प्लेज में हो, कुछ भी, तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। हमारी ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर आएंगे। और हमें ये मत समझिए दिखता नहीं आ पाएंगे, हम किसी भी तरह से आएंगे, हमें लेकिन आगे बढ़ाइए। मैं ये कहने का मतलब ये है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न से, ज़िला इंतज़ामिया से, हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शंस जो है, प्रोग्राम जो है, चाहे इस्लामिक हो चाहे बाकी फंक्शंस हो, कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट करगिल में, कुछ ना कुछ खित्ते लद्दाख में हमारे यहाँ होते रहता है। हम भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंसर्न आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के फंक्शंस हो, प्रोग्राम्स हो, जिस तरह सोलिहा ने बताया, जिस तरह अली अकबर साहब ने बताया कि इनमें भी बेशक ये लोग ब्लाइंड है, बट टैलेंट जो है वो इनमें भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट में लेके, हैंडलूम को लेके, म्यूज़िक को लेके, या स्पोर्ट्स के हवाले से बताए। और अभी अभी अली अकबर साहब ने बताया कि कंप्यूटर अच्छा खासा ऑपरेट कर लेता है, मोबाइल अच्छा खासा ऑपरेट कर लेते हैं, और यकीन भी नहीं होगा कि ये ब्लाइंड हो गया, अच्छा खासा ब्लाइंड कर ले। और अली अकबर साहब, आपने एक बहुत ही बेहतरीन एक इनिशिएटिव भी आपने बात की है ज़िला इंतज़ामिया से, उसी इनिशिएटिव के हवाले से 2-3 सवाल आपसे होंगे कि हमारे जितने भी ब्लाइंड है खित्ते लद्दाख में, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से बात करें, तो आपने कुछ प्लानिंग्स वगैरह आपने तैयार की है, तो आप हमारे इस लाइव नशरियात के थ्रू कंसर्न तक आप अपने प्लानिंग जो आइडियाज़ जो आपने बनाई है कि खित्ते लद्दाख के ब्लाइंड्स के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे। तो सर मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लद्दाख में, ख़ासतौर से डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बहुत सारे ब्लाइंड हैं, उन लोगों के लिए मतलब मैंने जब से मेरी जॉब लगी तब से मैं कोशिश ही करते आ रहा हूँ कि मुझे सारे ब्लाइंड जितने भी हैं उन लोगों का लिस्ट मिल जाए, लेकिन लिस्ट आज तक कहीं से भी मुझे मिला नहीं। और मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि मुझे सर प्लीज़ लिस्ट दिया जाए, तो लोगों ने मुझे कुछ नहीं किया, मतलब उसके लिए किसी तरह का कोई जो है मुझे लिस्ट नहीं दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहूँगा किससे कहा, लेकिन सर ये बहुत ही मतलब मैं सोचता हूँ अनफॉर्चुनेट कि क्या है, यहाँ हर जगह के ब्लाइंड पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। यहाँ के मैंने बहुत सारे मुझे पता लगा 2-3 लोगों का खासतौर से जो ब्लाइंड हैं बेचारे, जैसे ये इचू शरगंडी, वहाँ कुछ ब्लाइंड है, और ये करसे साइड में कई ब्लाइंड है, लेकिन मुझे आज तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मुझे डिटेल मतलब बस इतना पता चला है, तो लेकिन है बस बेचारे घरों में हैं, लेकिन बस मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसका कोई किसी तरह का कोई डिटेल है ही नहीं। प्लीज़ बस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि सारे ब्लाइंड्स का मुझे डिटेल दिया जाए। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, मैं उन लोग को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पूरा हर तरह से मैं उनके लिए जो है अपना मतलब पूरी ताकत लगा कर उन लोग को जी कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से हर चीज़ में
तो ये मेरी कोशिश है, ये मेरे दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से। सोलिया, जैसे आपने बताया कि हर स्टेट में, हर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देखें तो ब्लाइंड के लिए कुछ न कुछ, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगी कि जितनी भी ब्लाइंड की लिस्ट है वो आप लोग खुद हमारे साथ मिलके तैयार करिए और हमें कोऑपरेट करिए, और यहाँ पे प्लीज़ जल्द से जल्द इस चीज़ के लिए स्कूल बनाइए ताकि सब पढ़ सके, क्योंकि लद्दाख में, लेह में भी स्कूल हैं, श्रीनगर में, जम्मू में, टोटली सब जगह स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पे सब हम लोग पीछे हैं। क्यों पीछे रहे? हम भी आगे जाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे। जी, आखिरी सवाल देता हूँ सर, चलते चलते अभी तक आप लोगों को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कंसर्न की जानिब से, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोई सपोर्ट या हेल्प अभी तक रहा? सर, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से मुझे जॉब मिला है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, किसी तरह का भी हेल्प नहीं मिला है। बस अभी तक आपको कुछ हेल्प नहीं मिला किसी तरह का? आप आज तक किसी ने पूछा तक नहीं, तो मैं क्या कहूँ। एक साल से मैंने कहा था, एक साहब हमारे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से उन्होंने निकाल दिया। आज तक बिल्कुल इग्नोर सर। यहाँ पे कुछ हम जैसे हैंडीकैप्स का या सारे किसी तरह का कोई वैल्यू है ही नहीं लोगों के दिल में, किसी तरह का भी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो समझते हैं हम जैसे। तो दर्शकों, आपको बताते चलूँ कि बराबर स्टोरी जो है अली अकबर साहब और सोलिया का बराबर आप लोगों ने सुना, दोनों ब्लाइंड है 100%, 0%, तो बिल्कुल दिख नहीं पाते, बट इनके अंदर जो टैलेंट है, इनके अंदर जो आप लोगों को मैंने बिल्कुल वजाहत से की कि मतलब हमारी तरह बिल्कुल अच्छा खास सिर्फ नाम का ब्लाइंड है, बट काफ़ी इनके अंदर काफ़ी टैलेंट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इनका यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे डिजेबल्ड है, जितने भी हमारे फिजिकली चैलेंज्ड है, जितने भी हमारे ब्लाइंड है खित्ते लद्दाख में, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से अगर हम बात करें, ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका भी बराबर दूसरों की तरह इनका भी ख्याल रखा जाए। और सोलिया का भी बार यही कहना है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में ब्लाइंड्स के लिए एसोसिएशन बने हैं, ब्लाइंड्स के लिए बहुत अच्छे खासे कमिटीज़ बने हुए हैं, ब्लाइंड्स के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट ने दी रखी है। तो इसी तरह खित्ते लद्दाख में भी, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में भी इन्हें फैसिलिटीज़ दी जाए। और साथ साथ इन दोनों का कंसर्न से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कारगिल, आपको खित्ते लद्दाख की चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल का जो लिस्ट चाहिए, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का? मुझे जो है अगर लद्दाख का मिल जाए तो और ही बेहतर है, और डिस्ट्रिक्ट कारगिल का अगर मिल जाए ना तो भी बेहतर है। क्योंकि सर देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। अब देखिए, अब मतलब पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए हर कोई दिमाग में आएगा नहीं यार, पढ़ने 20 साल का हो गया तो क्या पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल के भी ब्लाइंड बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो 6-7 साल का भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये ऐड करने के लिए कहा था, चाहे वो 25-30 साल का हो, पढ़ भले ही वो नहीं सकता लेकिन वो बहुत कुछ सीख सकता है, जैसे डिस्पोजल वगैरह। ठीक है, मैंने बताया ना, मैं तौलिया वगैरह, चादर वगैरह बुन लेता हूँ, तो क्या वो लोग नहीं बुन सकते? वो लोग भी जो है इस तरह के काम करके वो भी अपना जो है रोजगार कर सकते हैं। खास तौर से डिस्पोजल में तो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है कमाई कर सकते हैं वो लोग, घर बैठे बैठे अपना जो है रोजगार चला सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है। ये तो मैंने छोटा सा एक वो बताया, हिंट दिया है सिर्फ। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो ब्लाइंड कर रहे हैं और जो है पूरा अपना घर चला रहे हैं वो लोग। जी, तो बिल्कुल अली अकबर साहब को यही कहना है कि जितने भी खित्ते लद्दाख में, बिलखुसूस पर्टिकुलर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, जितने भी ब्लाइंड यहाँ लोग हैं उनका एक लिस्ट इन्हें दिया जाए। अली अकबर साहब ने कई बार अप्रोच की है, बट आपके पास अभी तक लिस्ट नहीं पहुँचा है। कई बार अप्रोच की है अली अकबर साहब ने, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंसर्न से कि जितने भी ब्लाइंड है लिस्ट उनके पास दी जाए। तो उसी हिसाब से ये लोग कोशिश करेंगे कि एक एसोसिएशन बना के इनके जितने भी मसाइल, जितने भी इश्यूज हमारे फिजिकली चैलेंज, फिजिकली हैंडीकैप ब्लाइंड को जो आ रहा है, वो उसी एसोसिएशन के थ्रू फर्दर मेमोरेंडम के शक्ल में गवर्नर तक, LG तक, UT एडमिनिस्ट्रेशन तक, LSDC काउंसिल तक ये लोग अपने ग्रीवेंस और इश्यूज जो है वो आगे पहुँचाना चाहते हैं। हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके किसी भी किस्म के इश्यूज हो, ग्रीवेंस हो, इनके मुतालबात हो, जल्द अज जल्द ज़िला इंतज़ामिया कंसर्न इन पे खरा उतरे। आखिरी सवाल आप दोनों से, चलते चलते आप लाइव हो सर कारगिल टुडे पे, चलते चलते आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा? पहले मैं सोलिया से लूँ, आपकी तरफ से पैगाम। मेरा ये मैसेज है कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लायक समझा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी मतलब आवाम है, तमाम पेरेंट्स हैं, सब अपने अपने बच्चों को प्लीज़ अब उनका फ्यूचर ना ख़राब करें, प्लीज़ उनको आगे बढ़ाएं और ट्यूशन्स के थ्रू
और एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू पढ़ाएं। और मुझे ब्लाइंड स्कूल के बारे में इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी मदद करें। अली अकबर साहब, आपकी तरफ से एक पैगाम। मैं सर क्या पैगाम दूंगा, बस इतना कहूँगा कि जितने भी यहाँ के कारगिल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए, बस सिर्फ पढ़ना चाहिए। और जिनके घर में भी किसी तरह का भी कोई भी हैंडीकैप हो, चाहे वो चल नहीं पाता हो, देख नहीं सकते हो, कान से सुनाई नहीं देता हो, उनके लिए प्लीज़ उनके माँ बाप से ख़ास तौर से मेरे दिल से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरी कि उनके लिए हर तरफ अब चले जाइए, स्कूल मौजूद है, वहाँ जाके पढ़ाएं, घर में सड़ाएं ना, बिल्कुल प्लीज़। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये वर्ड कहने में, लेकिन प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए, हर तरह की स्कूल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ अली अकबर साहब जुड़े थे, हमारे साथ सोलेहा जुड़े हुए थे। अपने जितने भी अपने इश्यूज है, ग्रीवेंस है, जो परेशानियां ये लोग झेल रहा है, हमारे साथ बराबर शेयर कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ, खित्ते लद्दाख के हवाले से अगर हम बात करें, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, जितने भी हमारे यहाँ फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए बाकियों की तरह ज़िला इंतज़ामिया, कंसर्न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनके तरफ भी बराबर अपना नज़रसानी करे, उन पर भी बराबर नज़र दे, उनके भी जो मुतालबात है, उनके भी जो इश्यूज़ है, उनके भी जो ग्रीवेंस है, उन पर भी खरा उतरने की कोशिश करे। और साथ ही साथ इन दोनों का यही रिक्वेस्ट है ज़िला इंतज़ामिया से, जितने भी लद्दाख रीजन के अंदर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनकी एक लिस्ट इनको सौंप दी जाए, ताकि आगे जाके आने वाले दिनों में अली अकबर जो है एक बेहतरीन एक आइडिया लेके, एक बेहतरीन एक इनिशिएटिव लेके, अब जितने भी ब्लाइंड है कारगिल में उन पे ये लोग काम करने की इन्होंने एक बेहतरीन एक आइडिया, एक बेहतरीन एक इनिशिएटिव अली अकबर साहब ने लिए। हम भी कारगिल मीडिया भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जितने भी आपके मुतालबात हो सर, जितने भी आपके इश्यूज हैं, इंशाल्लाह हम भी शाना बशाना आपके साथ, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े कारगिल मीडिया की, जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि हमें मीडिया की ज़रूरत है, हम चाहे दिन हो रात हो, हम बिल्कुल आपके पास पहुंच जाएंगे सर। सिर्फ आप एक बार हमें कॉल कर दीजिए, इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से आपके मसाइल को, आपके इश्यूज़ को आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, आज का प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और जो कुछ वॉलंटियर्स भी है जो आगे आके हेल्प करना चाहता है, ऐसे लोगों को आप लोग आ सकता है और आप लोग इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके ऐसे चीज़ों पे आप लोग साथ दे सकते हो। और सोलिया का यही कहना है कि अगर किसी भी किस्म के हाई लेवल के प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, चाहे यूटी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या तहसील लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, किसी भी किस्म के प्रोग्राम हो, आप लोग आके इन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। और इनमें भी काफ़ी टैलेंट है, चाहे किसी भी किस्म के, चाहे सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, नात हो, कंपटीशन हो, उनमें भी सोलिहा आके मदद कर सकते हैं। और जितने भी ब्लाइंड हमारे लोग हैं खित्ते लद्दाख में, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रहते हैं, उन्हें भी किसी भी किस्म के अगर मदद चाहिए तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं। जी अली अकबर, आप कुछ बोलना चाहिए? जी, मैं बताना चाहूँगा किसी को भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी अगर ये पता है कि किसी के घर में ब्लाइंड है तो प्लीज़ जो है वो छुपाए ना, इसको चीज़ को हमें बताएं। हम यहाँ हमारा एड्रेस आप थरुमसा है, पश्चिम थरुमसा में मास्टर अली अकबर का घर, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बता देगा। और नंबर भी हम इनसे कहेंगे, हमारा नंबर, जी नंबर मैं बताना चाहूँगा, मेरा नंबर है 9149566587, ये मेरा नंबर है। प्लीज़ जहाँ भी हो, जैसा भी, हम प्लीज़ हमें कॉल करके बता सकते हैं। हम खुद वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आप लोग कोई भी जैसे नहीं आ पाएंगे तो हम खुद आ जाएंगे। हमें एड्रेस प्लीज़, एड्रेस जो है सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हम जो है देख लेंगे फिर। बिल्कुल, अली अकबर का यही कहना है कि अगर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी घर में कोई डिसेबल्ड, कोई फिजिकली चैलेंज या कोई ब्लाइंड हो, आप उसमें शर्माना नहीं। आप बिल्कुल किसी भी किस्म की उनके अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अपने टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अली अकबर साहब ने खुद ने भी अपना नंबर जो है हमारे साथ शेयर कर ली है। तो आप लोग बराबर उस नंबर पे कॉल करके किसी भी किस्म का मदद हो, आप इन्हें कॉल करके आप बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इलियास साहब का, जो अभी रेंजर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। हजो जी 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 जी, रेंजर इलियास साहब का बहुत ही हम शुक्रगुजार है। अदरवाइज हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हमें बिल्कुल, मैं भी माजरत चाहता हूँ सर, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हमें पता नहीं चला। अवलन
इलियास साहब की बदौलत आज हम आप तक पहुंचे हैं सर, तो हम भी बिल्कुल माजरत चाहते हैं, बिल्कुल दिल से आप हमें माफ़ करना सर। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बता दी, इन फ्यूचर किसी भी जगह आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े, मीडिया की ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह बिल्कुल आपके साथ शाना। तो अल्लाह ताला तरफ से जो हमारी बहुत मदद करते हैं, स्कूल से लेकर अभी तक बहुत मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का ज़रूर अज्र देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्रोग्राम बिल्कुल पसंद आए होंगे। आज के जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक, अपने यार दोस्त तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि आगे आके ऐसे लोगों को आगे आके इंशाल्लाह खुदा आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे, आप लोग आगे आके आप लोग हेल्प करें, आप लोग सपोर्ट कर सकता है। तो पूरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े थे लियाकत अली साबरी और फारूक अहमद, और मैं हुसैन खालू। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.